राम राम भाइयों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक सारे? राम राम है सारा ने, स्वागत है अपने चैनल पे। साइको और हिंदी दोनों के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। ये थर्ड सेक्शन है इंग्लिश का। अगर किसी को पंजाबी या फिर संस्कृत का पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, देखो 30% दे रखे हैं इसमें। डायरेक्शन दे रखी है 61 से 65 की। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, पैसेज को पढ़ो और उसके बाद 61 से 65 जो क्वेश्चन है उनका आंसर दो। ठीक है, देखो 61वां प्रश्न दे रखा है, द सेंटेंस ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल हैज़ द फैलेसी ऑफ। ऑप्शन ए दे रखा है फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ डिवीज़न, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। ठीक है, इस पैरे में से देख के और आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो, आई अलोंग विद अदर डैश टू गो टू टेम्पल। ठीक है, दे रखा है इज, सेकंड ऑप्शन आर, थर्ड ऑप्शन एम, फोर्थ ऑप्शन वर। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन दे रखा है, द नरेटर एज वेल एज हिज एक्शन डैश एसेंट्रिक। ऑप्शन ए दे रखा है इज, बी दे रखा है आर, सी दे रखा है वाज, डी दे रखा है हैज़। ठीक है, पैराग्राफ तो वैसे नाम मात्र का ही दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इसके बिना ही सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है, द लिंकिंग डिवाइस इन विच ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेस ए सीक्वेंस। ठीक है, डिस्क्राइब मैं नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये पेपर देना है। ठीक है, अपनी तैयारी को जांचनी है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, आई वॉज आस्क्ड टू टेक ए बाथ बट आई डिडंट। बी ऑप्शन दे रखा है, आई फर्स्ट लाफ्ड लाउडली एंड देन वेप्ट बिटरली। सी ऑप्शन दे रखा है, फादर आस्क्ड मी वाई आई डिड ऑल दैट। डी ऑप्शन दे रखा है, आई अलोंग विद ऑल अदर वुड लाउडली से जय लॉर्ड हनुमान। नेक्स्ट दे रखा है, टोटल कंजक्शन इन द सेंटेंस। इसमें टोटल कंजक्शन बताने हैं कितने हैं। ठीक है, पूरा पैरा सा ये जो दे रखा है वो पढ़ो और उसके बाद आंसर दो। इसमें 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। जो आपको लगे कि इसमें कितने कंजक्शन है वो बता दो। फिर दे रखा है 66 to 70, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, यह पैरा पढ़ो और उसके बाद आंसर दो। द फिगर ऑफ स्पीच अप्लाइड इन द फर्स्ट लाइन इज। फर्स्ट लाइन दे रखी है, ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड दो ब्रेथ ऑफ ऑटमन बीइंग। ठीक है, इस लाइन में बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। सिमिली है, बी पर्सोनिफिकेशन है, सी एलिट्रेशन है, डी बोथ बी एंड सी है। नेक्स्ट देखो, विच स्टेंजा डजेंट हैव ए सिमिली इन दिस पोएम। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे खराब क्वेश्चन लगा मेरे को इस पेपर का, क्योंकि जो लाइनें दे रखी हैं इसमें वो लाइनें हैं 14। ठीक है, तो ये नहीं बता रखा कि पैराग्राफ कौन सा है, कैसे है, जो भी है बाकी आप चेक कर लेना, आंसर देना। ठीक है, फिर दे रखा है 68, द राइम इन दिस पोएम इज। इस पोएम में कौन सी राइम है। ऑप्शन ए इम्परफेक्ट राइम, ऑप्शन बी फेमिन राइम, ऑप्शन सी आई राइम, ऑप्शन डी टर्जा राइम। ठीक है, ये जो पैरा है इस पैरे को पढ़ के बताना है कि इसमें कौन सी राइम है। ठीक है, 69 दे रखा है, वाइल्ड स्प्रिट
विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर दिस लाइन हैज़, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सा है, असोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। असोनेंस जिसमें वोवल साउंड मिले, कॉन्सोनेंस जिसमें कॉन्सोनेंट की साउंड मिले, तो इसमें देख के बताना है कौन सा है। ठीक है। थिन अजोर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग सेल ब्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर इन दिस लाइन द अप्लाइड फिगर ऑफ स्पीच इज, इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा दे रखा है, ए सिमली, बी पर्सोनिफिकेशन, सी मेटाफर, डी असोनेंस। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी 71 का, डैश यू माइंड रिटर्निंग द डेब्ट। ऑप्शन ए दे रखा है वुड, बी दे रखा है मस्ट, सी दे रखा है शुड, डी दे रखा है माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब। मिसिस ब्राउन हैज डैश विद ऑल हर नेबर। ऑप्शन ए दे रखा है फॉलन इन, ऑप्शन बी फॉलन इनटू, ऑप्शन सी फॉलन अप, ऑप्शन डी फॉलन आउट। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है 73, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आइटम्स, ईडियम्स भी बोलते हैं इसको। आई डोंट प्रेफर सुमन एज सी इज। ऑप्शन ए दे रखा है ए ब्लैक शिप, ऑप्शन बी दे रखा है वुमन ऑफ आयरन, ऑप्शन सी दे रखा है बोसम फ्रेंड, ऑप्शन डी दे रखा है ए लॉफिंग स्टॉक। 74 का पर्सन दे रखा है, एन इलेजी कैन बी कंसिडर्ड एज ए या एन। ऑप्शन ए दे रखा है ह्यूमरस एक्ट, ऑप्शन बी मिलनकोलिक एक्ट, ऑप्शन सी मोटिवेशनल एक्ट, ऑप्शन डी एम्बिग्यूअस एक्ट। नेक्स्ट पर्सन है 75, एन इटालियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू। जो इटालियन सोनेट है वो किस तरह बांटी हुई है या किस तरह विभाजित की हुई है। ऑप्शन ए 3/4 एंड ए कपलेट, बी 4 स्टेंजा, सी एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट, डी 4 टर्सेट्स एंड ए कपलेट। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, स्पीच साउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू। ऑप्शन ए दे रखा है फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकेटिव्स, बी डिप्थंग एंड मोनोथंग्स, सी वोवल एंड कॉन्सोनेंट, डी प्लोसिव एंड फ्रिकेटिव्स। नेक्स्ट पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड साउंड इज डिफरेंट। ऑप्शन ए दे रखा है नियर, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी ईट, ऑप्शन डी सी। ये बताना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें डिफरेंट साउंड कौन सी है। नेक्स्ट पर्सन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट द साउंड गिवन बिलो। जो ये साउंड दे रखी है इसमें बतानी है कि नीचे वाले ऑप्शन में कौन से में ये साउंड करेक्ट दी हुई है। ठीक है। 79 का दे रखा है, द फोनेटिक सिंबल फॉर द लेटर अंडरलाइंड इन द वर्ड। जो ये अंडरलाइन किया हुआ है TCH से, इसके लिए कौन सा फोनेटिक सिंबल यूज होगा। 80 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिगिंस विद अ डिफरेंट साउंड। ऑप्शन ए समर, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सुपीरियर, ऑप्शन डी सनलाइट। 81 का दे रखा है, ऑन द बिहाफ ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कैन बी इंटरप्टेड एज। ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ द नोशनल फंक्शन सिलेबस, बी दे रखा है रिएक्शन टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड, सी दे रखा है ए सप्लीमेंट टू द डॉक्टर वेस्ट मेथड, डी दे रखा है बोथ ए और बी। नेक्स्ट पर्सन, विच ऑफ दीज इज ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ऑप्शन ए ओवर एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल ग्रामर, बी दे रखा है फुली बेस्ड
अपॉन कन्वेंशनल टीचिंग, सी दे रखा है स्कैरसिटी ऑफ स्किलफुल टीचर, डी दे रखा है ऑल ऑफ दीज। 83 A multilingual speaker has acquired the maintained at least one language during childhood, that is ऑप्शन दे रखा है प्राइमरी लैंग्वेज, बी सेकेंड लैंग्वेज, सी फर्स्ट लैंग्वेज, डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पर्सन है डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट associated with impaired handwriting is a symptom of option A dysgraphia, option B dyspraxia, option C dyscalculia, option D dyslexia। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है communicating to the student in the second language and arranging the sessions of group discussion are implemented in option A principle of motivation, option B principle of natural process, option C principle of proportion, option D principle of drill। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है 86 द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ रिमीडियल टीचिंग आर बेस्ड ऑन ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी करिकुलम, ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस ऑफ द प्रॉब्लम। 87 का दे रखा है रिमीडियल टीचिंग डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन ए मोटिवेशनल एफर्ट, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा क्लासेस, ऑप्शन सी इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी लर्निंग। 88 का दे रखा है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन आर मेड फॉर ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन डी ए और बी। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व comprehensive process to judge pupil performance in all scholastic या को स्कोलेस्टिक एंड नॉन स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट। ऑप्शन ए इंटरनल इवोल्यूशन, ऑप्शन बी समेटिव इवेल्युएशन, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ऑप्शन डी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पर्सन है विच इवेल्युएशन कैन बी सेड टू बी ए सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ऑप्शन ए formative evaluation, option B summative evaluation, option C both A and B, option D neither A nor B। ये थे इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।